नवल किशोर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरह से कोरोना के बाद 2 साल के बाद लगातार स्कूल स्टार्ट है, तो किस तरह से स्कूल का पठन पाठन चल रहा है। जी सर, परिवर्तन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर। मैं नवल किशोर तिवारी अमरचंद कन्या मध्य विद्यालय के प्रभार में हूँ आज जी और प्रधानाध्यापक इलेक्शन ड्यूटी में है। जी। तो कहना है कि कोरोना काल के बाद जब से विद्यालय खुला है तब से नियमित बच्चियां पढ़ने यहाँ आती हैं, समय से विद्यालय लगता है और सभी विषयों की पढ़ाई समय से चल रही है। और यहाँ अनुशासन प्रिय विद्यालय है, अनुशासन पर खास ध्यान रहता है और बच्चियाँ समय से आती हैं, समय से जाती हैं। गार्जियन यहाँ बच्चियों को पहुँचाने आते हैं। मध्याह्न भोजन का चावल आता है वो बच्चों के अभिभावक को दिया जाता है और मध्याह्न भोजन की जो राशि आती है वो बच्चों के खाता में भेजी जाती है। सर, खाता के लिए पहले तो कैश साइड दिया जाता है, अब खाता में जाता है, उसके बाद चेकअप किया जाता है। सर, खाता में डालने का काम सरकार का है। ये सरकार के द्वारा हम लोग जो डीबीटी करके और खाता का भेज देते हैं सरकार के पास, और वो खाता में सरकार के द्वारा पोशाक या छात्रवृत्ति या मध्याह्न भोजन की राशि और पाठ्य पुस्तक की राशि भी खाते में भेजी जाती है। सर, जो मध्याह्न भोजन है तो सर बांटा जाता है कि ये अभिभावक को दिया जाता है क्या? चावल जो आता है विद्यालय में बच्चों को देने के लिए तो अभिभावक को बुला करके और क्लास वाइज निर्धारित कर लिया जाता है किस दिन किस क्लास के बच्चे का दिया जाएगा और उस हिसाब से बच्चों को अभिभावक को वो चावल दे दिया जाता है जितना वजन से आता है। बात करना चाहते हैं, कोई फिक्स किया गया कितना किलो देना है, क्या देना है? हाँ, सब फिक्स किया गया है। जैसे प्रतिदिन 100 ग्राम 1 से 5 तक के बच्चों को देना है, तो हमारे यहाँ तो क्लास 5 से है तो 100 ग्राम देना है प्रतिदिन के हिसाब से। तो जितने दिन क्लास आवर होता है, जितने कार्य दिवस होता है, उसी हिसाब से 100 ग्राम के हिसाब से बच्चे को दिया जाता है। और 6 से 8 के बच्चे को 150 ग्राम के हिसाब से दिया जाता है और कार्य दिवस जितना होता है उस हिसाब से 150 ग्राम के हिसाब से दे दिया जाता है। और सर, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कोरोना काल के बाद अभी लगातार कंटिन्यू स्कूल चल रहा है, तो बच्चे पूरी तरह से आ रहे हैं कि उसमें कुछ? अब बच्चे तो आ रहे हैं, 100% बच्चे आ रहे हैं। बच्चे अब बहुत पठन पाठन पर ध्यान दे रहे हैं। गार्जियन भी बच्चों को पहुंचा रहे हैं। मास्क की व्यवस्था के साथ और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ बच्चे पाठन के लिए विद्यालय में आते हैं और काफ़ी रुचि ले रहे हैं। जगह नहीं रहता है, इतने बच्चे आ रहे हैं कि जगह नहीं रहता है और काफ़ी बच्चे आते हैं। आपके कुछ बच्चों में देखा है, कुछ बच्चे मास्क लगाए हैं, कुछ बच्चे मास्क नहीं, तो आप लोग इसके जागरूकता के लिए क्या कर रहे हैं सर? देखिए, बच्चे मास्क लगा करके आते हैं तो गार्जियन को हम लोग हिदायत करते हैं। जब चावल लेने आते हैं गार्जियन तो उस समय बताया जाता है कि बच्चों को मास्क लगाकर जरूर भेजिए। तो बच्चे मास्क लगा करके जनरली आते हैं, कभी कभी उनका छूट जाता है या गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं। हिदायत कंटिन्यू दिया जाता है ना? हिदायत दिया जाता है, बिल्कुल हिदायत दिया जाता है कि मास्क लगा करके आना है और साबुन से हाथ धोना है। साबुन नल पर रखा रहता है और क्लास टीचर भी बताते रहते हैं कि साबुन से हाथ मलते रहिए, धोते रहिए, मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए। शिक्षक भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। तो सर, सारे शिक्षक कंटिन्यू आ रहे हैं ना आपके यहाँ? सभी शिक्षक कंटिन्यू आते हैं ना? इलेक्शन के ड्यूटी में रहते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी शिक्षक कंटिन्यू विद्यालय में आते हैं। पठन चलने का कितने बजे से कितने बजे टाइम है? छुट्टी का सुबह 6:30 बजे से लेकर के सुबह 6:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ये विद्यालय का पठन पाठन का कार्यकाल है और शिक्षक का 11:30 बजे तक 1 घंटा रह करके पाठ्यक्रम वगैरह का तैयारी करते हैं और पाठ्यक्रम लेसन प्लानिंग करते हैं। 11:30 बजे के बाद शिक्षक भी चले जाते हैं और जो उच्च विद्यालय है इसी प्रांगण में चलता है, उनका कार्यकाल 10:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक चलता है। सर, अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवल किशोर तिवारी हुआ। मैं इस विद्यालय का साइंस टीचर हूँ और यहाँ प्रभार में आज के डेट के प्रभार में है। शिक्षकों से भी बात करेंगे किस तरह से पठन पाठन चल रहा है क्लासों में। हमारे साथ कोई एक शिक्षक जुड़ चुके हैं। जी सर, बताया जाए अभी आप किस तरह से पठन पाठन क्लास में चल रहा है सर? ऐसा है कि हमारा स्कूल तो बड़ा नियमित है और शिक्षक भी बड़े क्वालिटी के हमारे यहाँ हैं और हमारे यहाँ क्लासेस भी करीब खूब अच्छे से चलता है और 6:30 बजे चेतना सत्र है, 7 बजे से हमारे विद्यालय में क्लास जो है शुरू हो जाता है और काफ़ी क्वालिफाइड टीचर्स हैं। बच्चे भी काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हर वर्ग में उपलब्ध रहते हैं। अभी हमारे विद्यालय की एक बच्ची ने कल
लेख प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय जो है पढ़ाई के साथ साथ अलग गतिविधियों में भी हमारे बच्चे जो हिस्सा ले रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं सर? मेरा जो है वो उर्दू भी है और इंग्लिश है। जी। सर नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम है मजहरुद्दीन खान। हमारे साथ एक शिक्षिका भी जुड़ चुकी हैं अमीरचंद की, इनसे भी हम बात करेंगे। जी मैडम, किस तरह से हो रहा है अभी आपके स्कूलों में? हमारे स्कूल में अभी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, रूटीन बना हुआ है। सब रूटीन के मुताबिक सब जितने टीचर हैं सब क्लास में जाते हैं, अपने रूटीन का पालन करते हैं। आपकी क्लासों में बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, कुछ बच्चे मास्क लगाए हैं, कुछ बच्चे मास्क नहीं हाँ, लगाए बच्चे हैं। हैं थोड़ा सा हो जाते हैं ये। हाँ, मास्क लोग हाँ continue नहीं guideline कंटिन्यू कर रही गाइडलाइन कर रहे हैं आपकी कि मास्क क्लास के आपको बाहर मिला है, स्कूल से मिला है तो तुम लोग लगा के आओ। अभी फिर तो ऑफिस के बाहर तो सैनिटाइजर वगैरह, लेकिन आपके क्लास के बाहर सैनिटाइजर वगैरह कुछ इंतजाम नहीं है? ना सैनिटाइजर का इंतजाम है, अभी हेड सर नहीं है इसलिए अभी थोड़ा सा हाँ छुट्टी भी हो गई है, चूँकि 10th का एग्जाम चल रहा है, प्री टेस्ट सेंटअप करेगी बच्ची, इसलिए सवेरे छुट्टी भी कर दिया जा रहा है। नियमित ढंग से पढ़ाई होती है। हाँ, हम तो उर्दू के टीचर हैं, लेकिन बच्चे जो हैं सोशल साइंस भी देख लेते हैं, मैथ भी देख लेते हैं। हाँ, नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम इशरत जबी। हमारे साथ एक और शिक्षक जुड़ चुकी हैं, उनसे हम बात करेंगे कौन से टॉपिक पे पढ़ाती हैं, कौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं और ट्यूशन वगैरह भी कुछ इंतजाम है। जी मैडम बताइए, जो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? हम तो मैथ पढ़ाते हैं स्कूल, सारी क्लास में मेरा मैथ ही सब्जेक्ट है और मैथ ही पढ़ाते हैं। जब 5वां क्लास के हम क्लास टीचर हैं मैथ के। और ट्यूशन के लिए हम घर पे नहीं देते हैं, लेकिन मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ाई होती है, ऊपर में पढ़ाया जाता है। मेरे देवर हैं वो पढ़ाते हैं ट्यूशन। और मैडम क्या बहुत सारे बच्चे देखा जाता है कि सबसे वीक जोन उनका मैथ ही रहता है, तो मैथ पे आप कुछ क्या अलग अलग से कुछ पढ़ाई कुछ? हाँ, ऐसे देखा जाए तो सब बच्चे वीक होते हैं मैथ में, लेकिन हम यही समझाते हैं बच्चों को कि जो सब्जेक्ट वीक हो उसी पे ज़्यादा ध्यान दो। मैथ के लिए अलग से इन लोगों को क्लास चलता है, अलग से बताया जाता है और हम खास करके मैथ पे ध्यान देते हैं इसी के लिए बच्चों को कि मैथ से बच्चे को डर होता है अंदर से, वो डरे रहते हैं कि मैथ सब्जेक्ट है, लेकिन यही हम लोग समझाते हैं, यहाँ की सारी टीचर समझाती हैं किसी भी सब्जेक्ट से भागना नहीं चाहिए, खास करके मैथ से तो बिल्कुल भी नहीं। जी मैडम, नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम फरहत जहाँ है, अमीरचंद स्कूल से, अमीरचंद गर्ल्स उर्दू अमीरचंद, हाँ शिक्षिका। नहीं, पहले मैडम सीनियर। जी मैडम बताया जाए किस तरह से पठन पाठन आपकी क्लास में चल रहा है और कितने बच्चे आते हैं, आपका क्या सपोर्ट करते हैं बच्चे आपके पढ़ाई में? सबसे पहले ये तो हमारे स्कूल में बच्चे इतने ज़्यादा हैं, 1000 के पार हैं। और इतने बच्चे होने के बावजूद भी स्कूल में इतनी सारी सुविधा है, रूटीन का, चेतना सत्र का, बैठने का सिस्टम, तमाम चीज़ों को फॉलो हम लोग करवाते हैं और बच्चे बाखूबी करते हैं। और किसी भी एंगल से ये नहीं लगता है कि हमारा स्कूल किसी प्राइवेट से कम है। हर तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि प्राइवेट जैसा हमारा स्कूल दिखे, और दिखता भी है। जैसा कभी आप आए तो देखे भी साफ सफाई बच्चों का, और अगर पहले भी आते तो आप बाज़ाब्ता पूरे क्लास में सर्च करके देख लेते हैं कि ऐसे तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश हुआ। इंग्लिश से बच्चे फटाफट इंग्लिश बोलते हैं, फटाफट नहीं, ऐसा तो अभी नहीं है। कम से कम अलग से कुछ उनको बता रही है कुछ? अलग से तो पढ़ाई होती है और साथ में बच्चों को हमेशा ये बताया जाता है कि जितना मेहनत हम तुम्हारे लिए करें, उतना मेहनत जब तक तुम खुद नहीं करोगी तब तक आगे नहीं बढ़ोगी। और ये सबसे ज़्यादा गार्जियन को ये चीज़ को होगा कि उन लोगों को भी उतना ही मेहनत अपने बच्चों को प्रति करना पड़ेगा। गार्जियन इसके लिए हमेशा गाइडलाइन के लिए यहाँ पूछताछ के लिए आते हैं? हाँ, गार्जियन को हम लोग बुलाते हैं। नहीं, गार्जियन को बाजाब्ता हम लोग बुलाते हैं। जब लगता है कि हमारे बच्चे कमी हो रहे हैं हर चीज़ में, तो बाजाब्ता हम लोग सूचना देते हैं उनको फ़ोन के जरिए, और बुला के स्पेशल बताते हैं कि आप इन पे ध्यान दीजिए, इनके ऊपर थोड़ा अपना समय निकाल करके दीजिए। क्योंकि जब तक शिक्षक के साथ बच्चे वक्त नहीं देंगे, तब तक जो है गार्जियन नहीं देंगे, तब तक बच्चा जो है नहीं कुछ कर पाएगा। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरमान आजमी। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैम? यहाँ हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी मैम, साइंस तो और भी कोई पढ़ाते हैं ना आपके साथ? नहीं, और भी हैं, 2-4 और टीचर है, सबका सब्जेक्ट बटा हुआ है, तो उसमें 6। खास आप साइंस ही पढ़ाती हैं? हाँ, स्पेशली नहीं साइंस, ऐसे साइंस भी और भी है, हिंदी भी है, और भी सब सब्जेक्ट है। मिडिल है तो सब सब्जेक्ट चलता है। आप जो बच्चों को समझाती हैं साइंस के बारे में, तो बच्चे उसको पूरी तरह से समझ जाते हैं कि कुछ अलग से? हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि हम अपना समझाएं, बच्चों को अपनी बात क्लियर करें कि हाँ, वो भी हम बोलते हैं कि आप भी सवाल करो 10 तरह का, फिर सवाल का जवाब मैं भी दूँ तुमको कि तुमको अच्छी तरह से सब्जेक्ट समझ में आ जाए। जी मैडम, नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम नाजिया खातून है। जाए कोरोना काल के बाद
बच्चे अभी लगातार अभी स्कूल आ रहे हैं, तो किस तरह से पढ़ाई हो रही है सर? आपकी क्लास में आप उर्दू पढ़ाते हैं सर, किस तरह से बच्चे पूरी तरह कोरोना से आ रहे काल हैं? के बाद जी एक सिस्टम बना था कि 50% बच्चों को ही बुलाना है। जी कुछ दिन तक चला वो, उसके बाद फिर हुआ कि अब 100% बच्चे आएंगे, जी तो बच्चों की उपस्थिति लगातार हो रही है। जी और म, बच्चे जो है कि नहीं, पहले से ज़्यादा अब उनके ऊपर हौसला देखा जा रहा है, अंदर से पढ़ने का जज्बा देखा जा रहा है, और वो आ रहे हैं और खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोगों का काम है सीखने सिखाने का काम करना, और एक लाइन धरा देते हैं हम लोग, उसके हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं। मोहम्मद असलम रज़ा,